ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का गुणवान दिव्य गुणधारी बनने का बाबा कहे पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। याद और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। बाबा कहे याद और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। 5 तारीख की बाबा की साकार मुरली है, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा बाकी सब तो याद रहता है परंतु आपको याद करना भूल जाते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है, ऐसा हम ना कहें, पुरुषार्थ करें। प्रश्न है आज की वाणी से, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाबा 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे। इसलिए बाबा से पूरा सौदा करना है। बाबा है दाता। सौदा किससे करना है? जो दाता है उनसे। और सौदा तो क्या ही करते हैं, हम तो लेते हैं बाबा से। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। अब ये तो बाबा है ना, पिता है। घर में बच्चे कभी पिता से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसा करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। बाबा के यहाँ तो ऐसा नहीं करना है। ये तो बाबा है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाबा से प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा जन्मा और वारिस बना। यहाँ भी बाबा के बच्चे बने, बाबा को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, ये कोई भी नहीं जानता है। तुम समझते हो हम ये थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं कि ये कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है।
भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया है, और ही नीचे उतरते गए। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, परंतु हमारी एक बाबा के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके ये बन रहे हैं। बाबा के बाजू में हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का चित्र था, श्री कृष्ण का भी चित्र था। तो बाबा के इन चित्रों को देख करके खुश होते हो कि हम ये बन रहे हैं। तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। ट्रेटर बनते हैं मीन्स अपनी गलतियां तो नहीं देखेंगे ना। बाबा कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हो गई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग भी कहते हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। रामनाथ भाई साहब ने बताया ना, मधुबन से आए थे तो उन्होंने बताया ना, योग में क्या करो। जिनका बहुत अच्छा योग है उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोलते, परंतु जिनका योग एकाग्र नहीं होता है, जिनके संकल्प एकाग्र नहीं होते हैं, वो अपने आप से प्रश्न पूछें योग में बैठते ही। आत्मा कैसे समझा जाएगा खुद को? बैठते ही क्या पूछे, मैं कौन? तो बुद्धि में भरा हुआ है ना, बाबा ने ज्ञान दिया। बुद्धि कहेगी मैं आत्मा। मेरा रूप प्रकाश स्वरूप। मेरे गुण तो आत्मा के 8 गुण, 8 शक्तियाँ। मेरे कर्म, कैसे मेरे कर्म है, क्या होने चाहिए, और मेरा घर। ये प्रश्न स्वयं से रोज पूछे। इनमें मास्टरी हमें करनी है ना। तो आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो, भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे कि हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतना स्वाद नहीं आता, वर्षा याद नहीं आता है। तुम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा।
अभी तुम समझते हो कि ये रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी सागर बाबा है। सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी। बाकी आत्माओं को शांति होती है परमधाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सूत मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वो कोई हिंसक थे क्या? फिर कहते हैं फलाने फलाने को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। कमाल है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए उनकी बुद्धि की कमाल है। फिर कहते हैं व्यास भगवान। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करो। और हाँ, व्यास की बात आई तो एक और बात याद आती है। एक तो कहते हैं रामायण काल के व्यास, और एक महाभारत काल के व्यास, और एक मुनि व्यास दिखाते हैं। इनमें भी कई वैरायटी है। तो कौन सी आइडेंटिफाई किसका है, कौन सी पहचान कौन से व्यास की है, इसमें ही कंफ्यूज है, मूंझे हुए हैं। तो बाबा का एक कमाल है शास्त्र बनाने वालों की भी। और कोई बात नहीं है, मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। मुरली सुन रहे होंगे फिर भी और धंधों में लगे हुए हैं। मुरली सुनने की भी फुर्सत नहीं, योग करने की भी फुर्सत नहीं। कमाल है। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करो। बाबा तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते हो। बाबा भी हमें अपोज करते हैं। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे नहीं कर सकते बाबा के, और सबको याद करेंगे। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना गलत है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। कल अब पहले भी सन्मुख बाबा ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे। कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा।
अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन है, चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता है। मुख से ज्ञान शंख बजाना है। ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाबा है, स्वर्ग का रचयिता है। बाबा को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं पुनर्जन्म सब उस स्कूल में ही लेंगे, नहीं। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो क्या होगा? प्रजा में, पहली बात तो प्रजा में, और फिर प्रजा में भी कौन सी पोजीशन? दास दासियां जाकर बनेंगे। तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं और कुछ न कुछ धर्माऊ निकालते हैं। ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला ही करता है। ये सौदा डायरेक्ट बाबा से करना है। बाबा देते हैं ज्ञान रतन, वो तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाबा तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो, क्या देते हो और क्या लेते हो। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। कितने ढेर चित्र हैं। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं। फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाबा कहते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है। ये सब है भक्ति का अंधेरा। संग की बहुत संभाल रखनी है। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत्य बाबा का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाबा ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। ये भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी स्थापन हो रही है। ये बात भी समझ में आती है। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। वहाँ अशांति कहाँ से आई? वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने राजधानी स्थापन की है, तो जरूर वहाँ सुख होगा।
बाबा का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? बाबा कहे, कितना अंधेरा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाबा सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म नहीं रहेगा। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाबा का जन्म स्थान है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचा चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? कितना मज़े का खेल है। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। पिता तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ, तुम आनंद लो। अब बाबा कहते हैं, अब तो आफतें सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंचा कुल में जाएंगे। बाबा कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आती है? बाबा पूछते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत्य का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। क्या करना है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करो। वरदान दिया बाबा ने। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे जूटखंड में ब्रह्मा बाबा को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं परंतु प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात
भाग्य का अधिकार लेना डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए। पहले अपनी देह के लगाव को ख़त्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही ख़त्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो कि ये देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी।